हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बालाजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। मैं सचिन कुमार लेके आया हूँ अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, पीढ़ियाँ ऑफ कंप्यूटर क्या है। आज हम लोग सीखते हैं कि आज हम लोग जो नॉर्मल कंप्यूटर का यूज करते हैं वो कौन सी जनरेशन की कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन आई हैं। हमें देखना है कि हम आज कौन सी जनरेशन का यूज करते हैं, इन जनरेशन का यूज क्या है, इनके अंदर की टेक्नोलॉजी क्या है। आज हम लोग सारा डिस्कस करेंगे अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के नॉलेज में। अगर हमारा आपको टॉपिक अच्छा लगे आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद है तो शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, देखते हैं क्या होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ी, कि कंप्यूटर किन किन पीढ़ियों से गुजरकर और आज हम तक पहुंचा है। अगर हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो दोस्तों आप लोग आज जानते होंगे कि आज टोटल जनरेशन है हमारे पास 5 प्रकार की। हमें देखना है कि हम आज कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी जनरेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो आपका पहला जनरेशन आया, वो पहला जनरेशन का जो समय रखा गया वो 1945 से लेकर 1954 तक, 1945 से लेकर 1954 तक जो पहले जनरेशन में टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, उस टेक्नोलॉजी का नाम था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार का आपका प्रोसेसर था, यानी कि प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर करने का काम करता था कि जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर जो प्रोसेस करता था, प्रोसेस करने का काम करता था हमारा वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। जब हम वैक्यूम ट्यूब नामक टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर चलाते थे तो कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा था, यानी कि बता सकते हैं कि कंप्यूटर एक कमरे के बराबर था, नॉर्मल डेटा स्टोर करता था। आप क्या कर सकते हो कि 2-4-10 आपको इमेज इंसर्ट करनी आसानी से आप यूज कर सकते हो। बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था नाम था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। जब वैक्यूम ट्यूब नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया तो कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा था, स्पीड बहुत स्लो थी, यानी कि किसी भी प्रकार का आप इनपुट करोगे अगर डेटा, तो ये आपको कम से कम 1 घंटे के बाद समय प्रोवाइड करेंगे। तो इनमें क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब की मदद से ही, ये काफी बड़ी टेक्नोलॉजी होती थी। जैसे आपने देखा है कि मेज की टीवी होती है, मेज वाली टीवी क्या है कि जो पीछे का भाग निकला होता है वो एक प्रकार का वैक्यूम ट्यूब होता है, तो इनका साइज काफी बड़ा होता था। अगर बात करते हैं इनमें स्टोरेज डिवाइस, तो इसमें यूज किया गया आपका मैग्नेटिक ड्रम नामक इसमें स्टोरेज डिवाइस को यूज किया गया। लेकिन आज जो गाइस हम लोग डेटा दोस्तों स्टोर करते हैं उसका नाम होता है हमारा एसडीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। आज का जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका, आज हम स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। लेकिन जो पहले डेटा स्टोर करता था, डेटा का मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन सेव करता था, वो उस इंफॉर्मेशन को सेव करके रखने का काम करता था हमारा मैग्नेटिक ड्रम नामक स्टोरेज डिवाइस। उस समय कंप्यूटर ओनली क्या समझता था? उस समय कंप्यूटर ओनली समझता था मशीन लैंग्वेज, यानी कि इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी नहीं आता था। लेकिन आज अगर बात करें तो आज कंप्यूटर हमारा समझता है 0 और 1, जिसको हम लोग बोलते हैं बिट एंड बाइट, यानी कि बाइनरी नंबर। आज जितना भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, सबसे पहले वो डेटा कन्वर्ट करता है हमारा 0 और 1 में, फिर देखता है कि आपने जो डेटा दिया है वो क्या दिया हुआ है। लेकिन पहले के कंप्यूटर ऐसे कुछ भी नहीं वर्क करते थे। पहले के कंप्यूटर ओनली समझता था मशीनी लैंग्वेज। होता क्या है कि इसके अंदर हमारे कुछ कंप्यूटर रखे गए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सबसे पहला आपका आया है IBM, सबसे पहले आपका आया एनियाक, इसके बाद आया आपका यूनिवेक, इसके बाद आया आपका इट्साक। ये कंप्यूटर रखे गए हमारी पहली जनरेशन के कंप्यूटर में। एनियाक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये आपका विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये क्या करता था कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, तो 2
से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बताओ, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता हो। तो दोस्तों हम लोग नाम दे देंगे अबेकस का। अबेकस के बारे में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस करेंगे कि अबेकस क्या होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि विश्व का पहला गणना यंत्र बताइए कौन सा है, तो आप बताओगे अबेकस। अगर वो पूछता है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताओ, ऐसा कंप्यूटर जो बिजली से चलता हो, तो हम लोग बताएंगे ENIAC। ठीक है, कि ENIAC विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर बात करते हैं इन कंप्यूटरों को बनाने वाली कंपनी, तो इन कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी का नाम था IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का नाम बताइए, तो आपको बताना है कि IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की एक कंपनी ने हमारे ENIAC, यूनिवैक, एक्साक जैसे कंप्यूटर को डेवलपमेंट किया हुआ था। तो होता क्या है कि जब पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा था, स्टोरेज क्षमता बहुत सी होती, डेटा नॉर्मल स्टोर करते थे। जब भी हम इनको इनपुट देते, ये प्रोसेस करने में काफी समय लगाते थे। तो हुआ क्या, जनरेशन को चेंज किया गया। कुछ समय बाद सेकेंड जनरेशन डाल दी गई। जब सेकेंड जनरेशन डाली गई, तो सेकेंड जनरेशन का जो समय आया वो 1955 से लेके 1964 तक चला। 1955 से लेके 1964 तक चला। जब 1900 से लेके 1964 तक चलाया गया, IBM का यहाँ लिख देते हैं कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी क्या थी, IBM, यानी कि ये याद रखिएगा। तो जब सेकेंड जनरेशन डाली गई 1955 से लेके 1964 तक, तो सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, उस टेक्नोलॉजी का नाम था ट्रांजिस्टर। अब हमारी जो प्रोसेसिंग करने का काम करेगा, यानी कि जो प्रोसेस करेगा हमारा कौन, ट्रांजिस्टर। यहाँ पर किससे प्रोसेसिंग होती थी, हमारी यहाँ होती थी वैक्यूम ट्यूब से, लेकिन जो अब प्रोसेस करने का काम करेगा वो करेगा हमारा ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर में प्रोसेस करने का काम करेंगे। जब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया दोस्तों, तो कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा छोटा हुआ और स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी गई। तो जब होता क्या है कि जब कंप्यूटर का साइज नॉर्मल हुआ, स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, तो यहाँ से इन लोगों को अंदाजा लग गया कि जब हम जनरेशन चेंज करते हैं तो कंप्यूटर का साइज भी बड़ा होता है, छोटा होता है, और इसके बाद स्पीड भी क्या होती है, बढ़ जाती, स्टोरेज भी इसमें डिवाइस बढ़ जाती, ये अब नॉर्मल डेटा को स्टोर कर सकती। इसमें जो हमारी स्टोरेज डिवाइस यूज की गई वो मैग्नेटिक ड्रम था। इसमें जो आया वो आपका आया मैग्नेटिक कोर, यानी कि अब डेटा जो स्टोर करेगा उसका नाम होगा मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज। ठीक है, ये हमारी स्टोरेज डिवाइस यूज की गई, किसकी जगह, मैग्नेटिक ड्रम की जगह। इसमें कंप्यूटर समझता था मशीनी लैंग्वेज, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया आपका असेंबली लैंग्वेज। अब कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज समझेगा। अब कंप्यूटर समझेगा असेंबली लैंग्वेज। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे कई सारी भाषाएं होती हैं, मलयालम, मद्रासी, बांग्ला, कई सारी भाषाएं होती हैं, उसी प्रकार हमारी एक लैंग्वेज होती है जिसका नाम होता है असेंबली लैंग्वेज। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे आपका आता है कि IBM 1401। अगर बात करते हैं IBM की, तो IBM एक कंपनी का नाम है, लेकिन अगर बात करते हैं IBM 1401 की, तो IBM 1401 कंप्यूटर का नाम है। याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी बताइए, तो आपको बताना है ओनली IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगर आपसे पूछता है कि IBM 1401 क्या है, तो ये IBM 1401 नाम के कंप्यूटर है जिसको IBM कंपनी ने ही डेवलपमेंट किया हुआ था। फिर आता है कि IBM 1401 एंड IBM 7090 एंड PDP-8। ये कंप्यूटर हमारे रखे गए सेकेंड जनरेशन में। जब सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा हुआ, स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ गई, डेटा भी स्टोर करना आ गया, और स्टोरेज डिवाइस को भी चेंज कर दिया गया।
मैग्नेटिक यानी कि मशीनी लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करना, यानी कि सारी चीजें क्या करने लगे, चेंजमेंट करने लगे। फिर होता क्या है कि जब कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ तो ये लगातार जनरेशन को चेंज करते रहे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूज किया थर्ड जनरेशन। हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन तक देखा कि सेकेंड जनरेशन में कौन सी कंप्यूटर का यूज किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, कौन सी डिवाइस यानी कि स्टोरेज डिवाइस का यूज किया गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन आई वो 1900 से लेकर 1974 तक चली। इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम शॉर्ट फुल फॉर्म में बोलते हैं आईसी। आईसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इस जनरेशन से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर पूछा गया कि आप ये बताइए कि जब सेकेंड जनरेशन को लॉन्च किया गया था, तो जब सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी। जब आईसी टेक्नोलॉजी की खोज की यानी कि खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी नाम के वैज्ञानिक ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स की खोज की थी। जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया तो कंप्यूटर एक टेबल पर आ गया, लेकिन स्पीड में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ दोस्तों। कंप्यूटर का साइज ही छोटा हुआ है, कंप्यूटर एक टेबल पर आ गया कि आसानी से आप टेबल पर रखकर अब कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो उनमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही वो इंटीग्रेटेड सर्किट, छोटे छोटे से ट्रांस। होता क्या है कि इसमें जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था फोर्टिन, कोबाल, बेसिक, पास्कल। ये क्या थी, ये लैंग्वेज थी। फोर्टिन, कोबाल, बेसिक, पास्कल नामक कंप्यूटर लैंग्वेज समझने लगा। इसके अंदर कंप्यूटर क्या क्या रखे गए, इसके अंदर कंप्यूटर आ गया आपका IBM 360 एंड IBM 370 एटसेट्रा। ये कंप्यूटर रखे गए हमारे थर्ड जनरेशन में। तो जब दोस्तों थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स की खोज की गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट नामक टेक्नोलॉजी को डाला गया था, तो कंप्यूटर एक टेबल पर आ गया। आसानी से हम टेबल पर रख के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पीड स्टोरेज में कोई भी फर्क नहीं आया। ठीक है, हुआ क्या, धीरे धीरे हुआ क्या कि फोर्थ जनरेशन को डेवलपमेंट कर दिया गया। फोर्थ जनरेशन में क्या आता है कि 1975 से लेकर बोल सकते हैं टिल डेट का मतलब होता है जो आज तक चल रहा है। जो आज हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो हमारे फोर्थ जनरेशन की। जैसे आज अगर हम बात करते हैं आज की, जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का काम करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की मदद से ही आज कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हुआ है कि आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह के कंप्यूटरों को शिफ्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपको कानपुर से दिल्ली जाना है, दिल्ली से कानपुर आना है, आपका कोई प्राइवेट ऑफिस है जो कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, आपको लैपटॉप लेके जाना है। आज के लैपटॉप आसानी से दोस्तों हम ले जा सकते हैं, क्योंकि जो उनमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है उस टेक्नोलॉजी का नाम है माइक्रो प्रोसेसर। ये याद रखिएगा। तो जब सेकेंड जनरेशन डाली गई 1955 से लेकर 1964 तक, तो सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उस टेक्नोलॉजी का नाम था ट्रांजिस्टर। अब हमारी जो प्रोसेसिंग करने का काम करेगा यानी कि जो प्रोसेस करेगा हमारा कौन, ट्रांजिस्टर। यहाँ पर किससे प्रोसेसिंग होती थी, हमारी यहाँ होती थी वैक्यूम ट्यूब से, लेकिन जो अब प्रोसेस करने का काम करेगा वो करेगा हमारा ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर में प्रोसेस करने का काम करेंगे। जब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया दोस्तों, तो कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा छोटा हुआ और स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी गई। तो जब होता क्या है कि जब कंप्यूटर का साइज नॉर्मल हुआ, स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, तो यहाँ से इन लोगों को अंदाजा लग गया कि
कि जब हम जनरेशन चेंज करते हैं तो कंप्यूटर का साइज भी बड़ा होता है, छोटा होता है, और इसके बाद स्पीड भी क्या होती है, बढ़ जाती है, स्टोरेज भी इसमें डिवाइस बढ़ जाती है, ये अब नॉर्मल डेटा को स्टोर कर सकती है। इसमें जो हमारी स्टोरेज डिवाइस यूज की गई वो मैग्नेटिक ड्रम था। इसमें जो आया वो आपका आया मैग्नेटिक कोर, यानी कि अब डेटा जो स्टोर करेगा उसका नाम होगा मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज। ठीक है, ये हमारी स्टोरेज डिवाइस यूज की गई किसकी जगह, मैग्नेटिक ड्रम की जगह। इसमें कंप्यूटर समझता था मशीनी लैंग्वेज, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया आपका असेंबली लैंग्वेज। अब कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज समझेगा, अब कंप्यूटर समझेगा असेंबली लैंग्वेज। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे कई सारी भाषाएं होती हैं, मलयालम, मद्रासी, बांग्ला, कई सारी भाषाएं होती हैं, उसी प्रकार हमारी एक लैंग्वेज होती है जिसका नाम होता है असेंबली लैंग्वेज। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे आपका आता है कि IBM 1401। अगर बात करते हैं IBM की, तो IBM एक कंपनी का नाम है, लेकिन अगर बात करते हैं IBM 1401 की, तो IBM 1401 कंप्यूटर का नाम है। याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी बताइए, तो आपको बताना है ओनली IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगर आपसे पूछता है कि IBM 1401 क्या है, तो ये IBM 1401 नाम का एक कंप्यूटर है जिसको IBM कंपनी ने ही डेवलपमेंट किया हुआ था। फिर आता है कि IBM 1401 एंड IBM 7090 एंड PDP-8। ये कंप्यूटर हमारे रखे गए सेकेंड जनरेशन में। जब सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा हुआ, स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ गई, डेटा भी स्टोर करना आ गया, और स्टोरेज डिवाइस को भी चेंज कर दिया गया। मैग्नेटिक यानी कि मशीनी लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट कर, यानी कि सारी चीजें क्या करने लगे, चेंजमेंट करने लगे। फिर होता क्या है कि जब कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ तो ये लगातार जनरेशन को चेंज करते रहे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूज किया थर्ड जनरेशन। हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन तक देखा कि सेकेंड जनरेशन में कौन सी कंप्यूटर का यूज किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, कौन सी डिवाइस यानी कि स्टोरेज डिवाइस का यूज किया गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन आई वो 1900 से लेकर 1974 तक चली। इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम शॉर्ट फुल फॉर्म में बोलते हैं आईसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इस जनरेशन से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर पूछा गया कि आप ये बताइए कि जब सेकेंड जनरेशन को लॉन्च किया गया था, तो जब सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी। जब आईसी टेक्नोलॉजी की खोज की, यानी कि खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जेएस किल्बी नाम के वैज्ञानिक ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स की खोज की थी। जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स नामक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया तो कंप्यूटर एक टेबल पर आ गया, लेकिन स्पीड में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ दोस्तों। कंप्यूटर का साइज ही छोटा हुआ है, कंप्यूटर एक टेबल पर आ गया कि आसानी से आप टेबल पर रखकर अब कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो उनमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही वो इंटीग्रेटेड सर्किट छोटे छोटे से ट्रांस। होता क्या है कि इसमें जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था फोर्टिन, कोबाल, बेसिक, पास्कल। ये क्या थी, ये लैंग्वेज थी। फोर्टिन, कोबाल, बेसिक, पास्कल नामक कंप्यूटर लैंग्वेज समझने लगा। इसके अंदर कंप्यूटर क्या क्या रखे गए, इसके अंदर कंप्यूटर आ गया आपका IBM 360 एंड IBM
370 एक्सेट्रा, ये कंप्यूटर रखे गए हमारे थर्ड जनरेशन में। तो जब दोस्तों थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स की खोज की गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट नामक टेक्नोलॉजी को डाला गया था, तो कंप्यूटर एक टेबल पर आ गया। आसानी से हम टेबल पर रख के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पीड स्टोरेज में कोई भी फर्क नहीं आया। ठीक है, हुआ क्या, धीरे धीरे हुआ क्या कि फोर्थ जनरेशन को डेवलपमेंट कर दिया गया। फोर्थ जनरेशन में क्या आता है कि 1975 से लेकर बोल सकते हैं टिल डेट का मतलब होता है जो आज तक चल रहा है। जो आज हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो हमारे फोर्थ जनरेशन के। जैसे आज अगर हम बात करते हैं आज की, जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने का काम करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर की मदद से ही आज कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हुआ है कि आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह के कंप्यूटरों को शिफ्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपको कानपुर से दिल्ली जाना है, दिल्ली से कानपुर आना है, आपका कोई प्राइवेट ऑफिस, आपको लैपटॉप लेके जाना है। आज के लैपटॉप आसानी से दोस्तों हम ले जा सकते हैं, क्योंकि जो उनमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है उस टेक्नोलॉजी का नाम है माइक्रो प्रोसेसर की मदद से ही कंप्यूटरों का साइज छोटा हुआ है। अब बिल्कुल नॉर्मल सा आप देखोगे, जो आपका सीपीयू होता है, ठीक है, जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर जो आपका मदरबोर्ड लगा होगा, मदरबोर्ड के अंदर जो हमारा मदरबोर्ड इस प्रकार का होता है दोस्तों। मदरबोर्ड के अंदर जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा वो इतना बड़ा होता है, और यही हमारे कंप्यूटर को प्रोसेस करने का काम करता है, हमारे डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। तो होता क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग VLSI नाम से भी जानते हैं। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है दोस्तों VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का सेकेंडरी नेम बोल सकते हैं, ये सेकेंडरी नेम होता है। तो होता क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि क्या क्या चीजें, जैसे आपके लैपटॉप हो गया दोस्तों, लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका नोटबुक हो गया, नोटबुक भी हमारी क्या है, हमारे आज के फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। इन कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हुआ है कि हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए माइक्रो प्रोसेसर को डेवलपमेंट करने वाली कंपनी, तो माइक्रो प्रोसेसर को डेवलपमेंट करने वाली कंपनी का नाम था इंटेल नाम की एक कंपनी थी जिसने डेवलपमेंट किया था माइक्रो प्रोसेसर को। हुआ क्या कि जब धीरे धीरे समय बढ़ा तो माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया कि माइक्रो प्रोसेसर जब डेवलपमेंट किया इंटेल कंपनी ने, तो हुआ क्या कि अब बोला जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर को डेवलपमेंट करने वाली कंपनी कौन थी, इंटेल। अब उसने बोला कि आप ये बताइए कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है, तो आपको बताना है कि विश्व का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो है इंटेल 4004। ये विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, ये विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर का एक तो दूसरा नाम VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर को किसने डेवलपमेंट किया, इंटेल कंपनी ने। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है, तो इंटेल 4004, ये विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ जनरेशन की। तो होता क्या है कि जो कंप्यूटर्स के अंदर फिफ्थ जनरेशन है, तो फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है कि फिफ्थ जनरेशन बोल सकते हैं कि जो फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज होगा वो है हमारी AI, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फुल फॉर्म में हम AI जानते हैं। ठीक है, होता क्या है कि आर्टिफिशियल का दूसरा नाम होता है ULSI। इसमें क्या था VLSI, इसमें क्या है ULSI। इसमें होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बोल सकते हैं कि जितनी भी 1985 के बाद की रिसर्च है वो हमारी की गई है फिफ्थ जनरेशन के माध्यम से। तो कुछ तो प्रेजेंट है दोस्तों, लेकिन पूरी तरीके से अभी प्रेजेंट नहीं है। तो जो आने वाली पीढ़ी होगी उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज होगा वो होगा हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोल सकते हैं कि जैसे आपकी रोबोट वगैरह, रोबोट हमारी देन है फिफ्थ जनरेशन की। जैसे गूगल सेंसर हो गया, गूगल सेंसर हमारी किसकी देन है, फिफ्थ जनरेशन की। तो बोल सकते हैं कि प्रेजेंट एंड नेक्स्ट, यानी कि कुछ परसेंट प्रेजेंट है लेकिन पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। जो आने वाली पीढ़ी होगी वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से, यानी कि एआई नाम से। तो यहाँ पर होता है कि एआई का मतलब यानी कि सेकेंडरी नेम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जितनी भी 1985 के बाद की खोज है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन के माध्यम से है। आने वाली जो पीढ़ी है वो फिफ्थ जनरेशन पर निर्भर करेगी। तो आई होप आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लग गया तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।